मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए। मेरे घर वाले को छोड़ रोहिंग्या गांव के लिए और फिर से 1400 करोड़ रुपए आए थे, तो उनका घोटाला जो हुआ है, भैया के पास उनका काला चिट्ठा पड़ा हुआ था। क्या 1400 करोड़ रुपए के घोटाले को छुपाने के लिए भरत तिवारी का मर्डर किया गया? भोजपुर और बक्सर में बाढ़ का इतिहास काफी पुराना रहा है। आए साल बिहार में बाढ़ आती रहती है और ये बाढ़ का पानी ही भरत तिवारी की जान ले बैठा। और इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और सबसे बड़े बाढ़ के साल रहे 2003, 2011, 2016, 2019, 2021 और 2024। सन 2000 से लेके 2026 तक 10 से 12 बार बाढ़ आई है, वो भी भयंकर लेवल पे। और बाकी के सालों में वो निचला इलाका जिसे दियारा कहा जाता है, उसमें पानी भर जाना, उसे वहाँ के लोग आम बाढ़ कहते हैं। जब पंजाब जैसे राज्य में बाढ़ आती है तो सभी लोग मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे नेता हो, चाहे वहाँ के आम नागरिक हो। लेकिन अगर वही बिहार में बाढ़ आती है तो केवल एक भरत तिवारी जैसा लड़का खड़ा होता है। भरत तिवारी 3-4 साल से उन बाढ़ ग्रसित परिवारों की मदद कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि बाढ़ एक्चुअल में आती है या फिर लाई जाती है। जब भी बिहार में भयंकर लेवल पर बाढ़ आने की आशंका होती है या आती है तो उससे पहले एक फंड रेज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके तहत बांधों को मजबूत किया जाता है। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा ज्यादा बना रहता है उनके बांध मजबूत किए जाते हैं, मिट्टी भरी जाती है और भी जरूरी स्टेप लिया जाता है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों को दिया जाता है। ठेकेदार क्या करते हैं, बांधों को मजबूत ना करते हुए कच्चा काम कर देते हैं, लेकिन पेपर में तो दिखाया जाता है कि बांध मजबूत हुए हैं, अब खतरा कम बना रहेगा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, उसको पीछे से उसका कट पहुंच जाता है और वहां पर उस तरीके का काम नहीं किया गया होता है जिससे कि बाढ़ को रोका जा सके। और जब बाढ़ का पानी आता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है, तो ना ही सबूत रहता है कि किसने कौन सा मटेरियल लगाया था। इसकी वजह से कोई भी कार्रवाई आगे नहीं पहुंच पाती। और जब बाढ़ का पानी अंदर घुस जाता है तब राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक फंड रेज होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और SDRF की तरफ से रेज किया जाता है, जिसमें फंड 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ के बीच हो सकता है। और इसके बाद ही होता है असली खेल चालू। ये पैसा आता है कि बाढ़ से ग्रसित लोगों को सामग्री पहुंचाई जाए, उनके नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई की जाए या फिर उनके लिए उनका घर दोबारा से बनवाया जाए। लेकिन इस पैसे को गमन करने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लग जाता है। अब समझते हैं कि इस पैसे को कैसे ये लोग छोटे छोटे भागों में करके एक बड़ा अमाउंट निकाल लेते हैं। जो लोग बाढ़ में फंसे होते हैं उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराने के नाम पर उसमें भी घोटाला किया जाता है। ये 50 लोगों को सामग्री देके 5000 लोगों का डेटा आगे बेचते हैं और इसमें एक 7000 रुपए का भी फंड दिया जाता है जिससे कि उनकी नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो पाए। लेकिन वो हो नहीं पाती, उनसे ज्यादा तो उनकी खेती का नुकसान हो जाता है और उनके जानवर मर जाते हैं। लेकिन एक 7000 रुपए भी उनके लिए बहुत होते हैं उस समय जब वो लोग पानी के अंदर डूबे हो। तो ये 7000 का गंदा खेल कैसे चालू होता है। और इसमें भी 20-50 लोगों को पैसा मिलता है और डेटा ज्यादा लोगों का आगे भेजा जाता है। और इसी क्रम में बाढ़ से जिसका घर बह गया होता है उसको कहीं एक छोटी सी जगह दी जाती है और कुछ पैसे मुहैया कराए जाते हैं ताकि वो अपना घर बना सके। लेकिन केवल ये डॉक्यूमेंटेड सच है, ग्राउंड की रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। और इसी भ्रष्टाचार की कहानी भरत तिवारी को पता चल गई थी और इसी की वजह से SDM ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। सोशल मीडिया पे कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसमें उनकी माता बताती है और कुछ गांव वाले भी बता रहे हैं कि भरत तिवारी को पहले धोखे से तो बुलाया गया कि हम तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे और उसके बाद गिरा के ऑटोमेटिक बंदूक का जो पीछे का हिस्सा होता है उससे पहले मारा और उसके बाद 3 गोली मारी गई है कमर के नीचे। और वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उन लोगों ने भी केवल 3 गोलियों की आवाज सुनी है। और 3 गोली मारने के बाद जब घसीट के उनको लेके जा रहे थे तब उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और अपने गांव वालों से भी कहा कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा। तो ये सुनकर उन अधिकारियों के अंदर और डर बढ़ गया कि अब ये पता नहीं क्या करने वाला है। और इसी जल्दीबाजी में पुलिस वालों ने गाड़ी के अंदर उठा के उनको डाला। और हो ना हो किसी से तो ऑर्डर लिए गए होंगे कि भरत तिवारी का करना क्या है और वहां पे ऑर्डर आएगा यस अब इसको नहीं छोड़ना है। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गाड़ी के अंदर गोली मारी गई है जिससे भरत तिवारी का ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है
और उससे उनकी मौत। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।